क्लास 6 या आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए ड्राई सेल। शुष्क सेल में धारा के प्रवाह की दिशा क्या है। द करंट फ्लो इन क्लोज सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। धारा बंद परिपथ में सेल के में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। तो जो भी हमारा फ्लो होगा करंट का वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ ड्राई सेल। शुष्क सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का नाम बताइए। तो कार्बन रोड विद अ मेटल कैप ऑन इट। तो कार्बन की छड़ जिस पर धातु की टोपी लगी होती है। तो ये कार्बन रॉड है जिस पर क्या लगी होती है, हमारी मेटल कैप लगी हुई होती है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेगेटिव टर्मिनल। शुष्क सेल के नेगेटिव टर्मिनल का नाम बताना। तो वो क्या होते हैं, जिंक मेटल की। पॉजिटिव हमारी कार्बन रोड की बनी होगी, जो पॉजिटिव है वो कार्बन रोड की बनी हुई होगी हमारे पास, और जो नेगेटिव है वो हमारी किसकी होगी, जिंक की। क्लियर। तो जिंक की कौन सी है, नेगेटिव, और कार्बन की क्या हमारे पास, पॉजिटिव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है। ये डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कोई भी हमारे पास केमिकल चीज़ें होती है, रासायनिक होती है, उसको क्या कर देता है, विद्युत में चेंज कर देता है। क्लियर। तो ड्राई सेल हमारा क्या आता है, ये ऐसी एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, रासायनिक प्रक्रिया को विद्युत प्रक्रिया में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हमने देखा ना सोलर पैनल वगैरह, तो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यानी कि हमारी सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत धारा में, विद्युत एनर्जी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपन सर्किट किसे कहते हैं, यानी कि खुला परिपथ क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड ओपन सर्किट। वह विद्युत परिपथ जिसमें किसी भी बिंदु पर विद्युत संपर्क टूट जाता है, यानी कि हमारा जो सर्किट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो ब्रोकन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट। यानी कि ब्रेक हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है, कहीं से भी खुला हुआ है, तो क्या होता है, ओपन सर्किट। आपने देखा ना इस तरीके से सर्किट होते हैं हमारे, टर्मिनल्स होंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से ओपन होगा। जब ये इस तरीके से हमारे पास ये जॉइंट होगा इस वाले से, जब ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होंगे तो ये क्या है, क्लोज सर्किट। और जब ये क्या होगा, ओपन होगा, इस तरीके से खुला हुआ होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, ओपन सर्किट। क्लियर। अब हमारे पास आता है, राइट वन यूज ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर आर यूज इन मेकिंग स्विच बोर्ड हैंडल्स ऑफ टेस्टर स्क्रू ड्राइवर। इंसुलेटर का उपयोग लिखिए। इंसुलेटर क्या करता है, स्विच बोर्ड बनाने में, टेस्टर के हैंडल में, स्क्रू ड्राइवर बनाने में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देखो इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, वुड हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो इंसुलेटर का यूज़ क्या होता है, स्विच बोर्ड बनाना है हमारे, लकड़ी का बनाना है, प्लास्टिक का बनाना है, जो टेस्टर होते हैं जो मेटल की कैप होती है उसके पीछे का जो हैंडल होता है वो बनाने के लिए इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थिन वायर इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब में पतले तार का नाम क्या है। तो बल्ब के अंदर जो वायर होता है उसे बोलते हैं हम फिलामेंट। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ए बी सी गिवन बिलो द सेल विल बी यूज्ड अप वेरी रैपिडली। नीचे दिए गए जो सर्किट है ए बी और सी, किस में से सेल का उपयोग बहुत तेज़ी से होगा। देखो ये हमारा ए सेल है, ये बी है और ये सी है, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन सेल हमें दे रखे हैं। तो सबसे फास्ट किस में होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, सर्किट ए सेल का उपयोग तेज़ी से होगा, ना कि बी का। देखो ये यहाँ से ओपन है, ये हमारे गलत टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, इसके टर्मिनल गलत हैं, और यहाँ पर हमारे दो बल्ब हैं, एक से इसको
और ये जॉइंट इसका क्या है, रॉन्ग है, इसलिए केवल ए में क्या होगा हमारा, फास्ट होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिगर गिवन बिलो शो अ बल्ब। एक बल्ब आपको शो कर रखा है, उसमें 1 2 3 4 से आपको भागों को दर्शाया हुआ है, तो आपको बताना है टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो टर्मिनल है बल्ब के कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जो पार्ट 3 है और जो पार्ट 4 है, ये हमारे क्या है, टर्मिनल प्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव किसके, बल्ब के। तो जो हमारे इधर की साइड नीचे की तरफ जो टर्मिनल्स आएंगे ना, ये हमें बताएंगे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जो नीचे का बैकवर्ड पार्ट है वो बताएगा हमें क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ अ बल्ब। बल्ब के कांच में केस में अंदर क्या होता है, तो हमें पता है वायर किसकी बनी होती है, फिलामेंट की। तो फिलामेंट होता है हमारे बल्ब के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डज इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट ग्लो व्हेन बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू सेम टर्मिनल। जब दोनों तारों को सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो बल्ब क्यों नहीं चमकता। द करंट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। हमें पता है जो करंट होता है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाता है। तो व्हेन बोथ वायर आर कनेक्टेड सेम टर्मिनल, जब दोनों तारों को एक ही टर्मिनल से जोड़ देंगे तो क्या होगा, करंट प्रवाहित ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं होगा। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए दोनों अलग अलग, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना ज़रूरी होगा। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो हमारा नहीं करेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताना है सेल में और बैटरी में क्या अंतर होता है। सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। तो सेल अपने अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बिजली पैदा करता है, जबकि वेयर एज बैटरी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल। जबकि जो हमारी बैटरी होती है वो 2 या 2 से अधिक सेलों से मिलकर बनती है। क्लियर। तो सेल हमारा सिंगल होता है और जबकि बैटरी क्या होती है, वो 2 या 3 सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। तो बैटरी और सेल में ये डिफरेंस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, हम घरों में देखते हैं अपने, अलार्म क्लॉक है, हमारी वॉच है, हमारे क्या कहते हैं रिमोट है, इन सब में क्या करा जाता है, घड़ी में, कलाई घड़ी में, रिमोट वगैरह में, हमारी टॉय कार आती है, इन सब में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वाई डज वन रिमूव प्लास्टिक कोटिंग ऑफ अ कनेक्टिंग वायर बिफोर मेकिंग सर्किट। सर्किट बनाने से पहले कनेक्टिंग तारों में प्लास्टिक की कोटिंग क्यों हटा दी जाती है। देखो, प्लास्टिक की कोटिंग कनेक्टिंग वायर इज रिमूव्ड, एक्सपोज द मेटल कंडक्टर इनसाइड, अलाउ फॉर अ गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू बी मेड। कनेक्टिंग तारों में प्लास्टिक कोटिंग को हटा दिया जाता है जिससे अंदर का धातु कंडक्टर सामने आ जाए और अच्छे से विद्युत कनेक्शन बन जाए। तो जब भी हम देखेंगे कि जो वायर होगा उसमें से क्या कर लिया जाएगा, प्लास्टिक की कोटिंग हटा के तब कनेक्शन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, करंट ईजिली और अच्छे तरीके से क्या हो, फ्लो हो जाए, क्योंकि वो हमारा क्या है, कंडक्टर पार्ट है। जबकि जो प्लास्टिक है वो हमारा इंसुलेटर है जो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू यू हैव टू क्लीन द एंड ऑफ वायर यूज फॉर मेकिंग सर्किट एंड सैंड पेपर टू मेक द बल्ब शाइन। बल्बों को चमकाने के लिए आपको सर्किट बनाने में प्रयुक्त तारों के सिरों को सैंड पेपर से क्यों साफ करना पड़ता है। देखो, क्लीनिंग द एंड ऑफ वायर सैंड पेपर रिमूव डर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंश्योरिंग अ गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और अलाउ बल्ब टू शाइन ब्राइटली। तारों में सिरों को सस्पेंडर से साफ करने से गंदगी या जो हमारा ऑक्सीकरण है वो दूर हो जाता है, जिससे अच्छा विद्युत संपर्क सुनिश्चित होता है और बल्ब अच्छे से क्या होता है, चमकता है। तो सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया जाता है, जिससे क्या हो, ऑक्सीडेशन से जो भी हमारी कोई डर्ट है वो क्लियर हो जाए और बल्ब अच्छे से ग्लो करे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एयर ए गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या वायु विद्युत की अच्छी या बुरी सुचालक है। एयर क्या हमारा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वायु हमारी क्या है, वो कुचालक है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन इफ़ एयर वर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि वायु विद्युत की अच्छी सुचालक होती तो क्या होता। अगर एयर गुड कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की, देयर वुड बी अ हाई रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड शॉर्ट सर्किट। यदि वायु विद्युत की अच्छी सुचालक होती तो विद्युत दुर्घटना, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा अधिक होता, क्योंकि विद्युत सुचालकों के बीच
वायु के माध्यम से आसानी से क्या हो जाता, करंट इजीली फ्लो हो जाता एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। अगर हमारी जो एयर है इसके अंदर क्या होता, ये हमारी कंडक्टर हो जाती तो इजीली क्या होता, एनवायरनमेंट में करंट फ्लो हो जाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते, और इससे हमारे को क्या होता है, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते। तो इसलिए सही है कि एयर बड़ा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सेल अरेंज इन ए टॉर्च इन ए पैरेलल और सीरीज। टॉर्च के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो समांतर होती हैं या श्रृंखला में होती है। तो सेल जो होते हैं ना टॉर्च के अंदर आर टिपिकली अरेंज इन सीरीज। टॉर्च के अंदर सेल आमतौर पर श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ एक सेल धनात्मक टर्मिनल के सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है और इस प्रकार आगे भी जुड़ा रहता है, और इसी तरीके से ये आगे भी जुड़ा रहता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, हमारा धनात्मक किससे जुड़ा रहता है, ऋणात्मक से। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू दैम। इलेक्ट्रिकल स्विच का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट के नाम बताइए जिनमें स्विच अंतर्निहित होता है। देखो, द पर्पज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य सर्किट में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, जितना भी करंट क्या होता है सर्किट में फ्लो होता है। क्योंकि सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू दैम, कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में क्या होता है, स्विच होते हैं उनमें, जैसे लैंप है, पंखे है, टेलीविज़न है, जिससे क्या कर सके हम, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। इसलिए क्या होता है, स्विच अप्लाई किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ बल्ब, ए सेल, अ स्विच एंड सम कनेक्टिंग वायर। आपको एक बल्ब दिया है, एक सेल दिया है, एक स्विच दिया है और अ कनेक्टिंग तार दिया। तो आपको ना बल्ब को चमकाते हुए दिखाना है, यानी कि ड्रॉ करना है कनेक्शन बिटवीन मेक अ बल्ब, बल्ब बनाना। तो देखो, ये ड्राई सेल होगी हमारे पास, ये हमारे पास स्विच होगा और ये हमारा बल्ब है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। अगर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर। हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से एग्जाम में।